गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आईसीएसई बोर्ड का जो कोर्स है वो शुरू करने जा रहे हैं आज। और इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे वो अपन शुरू में देखते हैं। तो कोर्स जो है वो आपको ऐसे दिया हुआ है, लेकिन उसमें ब्रॉडली उसको दो भागों में डिवाइड करा हुआ है। एक हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स होती है सर, फिर ये माइक्रो मैक्रो ये अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो, क्या रीजन है इसका। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है, किसने डिफरेंस दिया, और इसमें अलग अलग हम क्या क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है इनका। ये आज हम पहली क्लास में इसकी इंट्रोडक्शन क्लास जो है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो माइक्रो एंड मैक्रो का जो सेपरेशन है, जो माइक्रो और मैक्रो अलग अलग करी, वो किसने करी। देखो, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। कौन सी, माइक्रो मैक्रो, ठीक है। और ये जो हैं इकोनॉमिस्ट हैं, एक रेगनर फ्रिच, ठीक है। रेगनर फ्रिच करके इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट हुए थे, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट हुए थे ये। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने जो है वो माइक्रो में मैक्रो में, मतलब जो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत में जो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे काम करे थे इन्होंने, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला। इन्होंने बोला था कि भाई माइक्रो अलग होती है, मैक्रो अलग होती है। मतलब ये माइक्रो और मैक्रो के जो नाम है ना, ये जो चीज़ें हैं, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, अपना कोई भी प्रोड्यूसर है वो एक जना क्या काम करता है, जो भी सिंगुलर क्वांटिटीज हैं, जो सिंगुलर एंटिटीज हैं, जो वो अपने डिसीजन कैसे लेते हैं, इसको अपन माइक्रो बोलेंगे। और एक देश या एक स्टेट या फिर वर्ल्ड जो बड़े बड़े हैं, जैसे अपन देखते हैं कि आईएमएफ ने ये कर दिया, या फिर मतलब वर्ल्ड बैंक, नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक ने ये कर दिया। तो ये जो भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हैं और नेशनल लेवल पे हैं, जो एक मतलब पूरे मास को मैनेज करते हैं कि भाई कैसे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसने किया था, ये रेगनर फ्रिश ने किया था, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्रो क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो नाम है ना, माइक्रो नाम का ही मतलब छोटा होता है। माइक्रो चिप सुना हुआ है ना हमने, माइक्रो चिप मतलब छोटी चिप, ठीक है। और भी कोई भी चीज़ में हो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटी इकोनॉमिक्स, यानी कि द इकोनॉमिक्स ऑफ स्मॉल लेवल। स्मॉल लेवल यानी कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर या इंडिविजुअल इकोनॉमिक, ठीक है। यानी कि देखो, इंडिविजुअल क्या है, जैसे हाउस होल्ड हो गया, हमारा घर है, तुम्हारा घर है, वो क्या है, इंडिविजुअल है, ठीक है। हम अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं, अपनी इनकम आ रही है 50,000, 1 लाख रुपए इनकम आ रही है, 1 लाख रुपए में से मेरे को इतने सेव करने हैं, इतने मेरे को फीस के देने हैं, इतने मेरे को रेंट देना है या घर बनाना है, जो भी चीज़ें हैं। मतलब कि एक इंडिविजुअल बंदा या एक हाउस होल्ड जो है वो अपने डिसीजंस कैसे लेता है, उसके डिसीजंस कैसे, इकोनॉमिक बिहेवियर जो है वो कैसे उसका डिफाइन होता है, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे आगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये किस में आती है, माइक्रो में आती है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो माइक्रो है, छोटी क्वांटिटी, छोटी एंटिटी है, छोटा आदमी। उसके बाद फर्म्स, फर्म्स का मतलब कि एक एक फर्म्स, ठीक है। जैसे कोई भी फर्म हो, आपके आसपास की कोई दुकान होगी, वो अपना स्टॉक बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, ये सरकार तो डिसाइड करेगी नहीं कि वो स्टॉक बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये वो फर्म डिसाइड करेगा। और वो फर्म ये सब किस चीज़ पे डिसाइड करेगा कि उसके जो वो जो बेच रहा है चीज़, उसकी मार्केट में डिमांड क्या हो रही है, ठीक है, ट्रेंड कैसा चल रहा है। उसके अलावा लोगों की इनकम, यानी कि बाहर महंगाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, मौसम कैसा है, जो भी है वो सब देख के करेगा। इंडस्ट्री जो है, ज़्यादा लेबर लेने हैं कि नहीं लेने, अभी लेबर सस्ता मिल रहा है तो अभी ज़्यादा काम करवा लेते हैं, बाद में लेबर महंगा मिलेगा, बाद में कम काम कराएंगे। जो भी ये इंडस्ट्री के डिसीजन हो गए। मतलब कि कोई आदमी अपने लिए डिसीजन ले रहा है, खुद के लिए, वो भले फर्म हो, भले हाउस होल्ड हो, भले एक इंडस्ट्री हो। माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल का मतलब स्मॉल लेवल यानी इंडिविजुअल लेवल पे,
तो इंडिविजुअल लेवल पे जो डिसीजंस हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? माइक्रो यानी कि स्मॉल, इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स है यानी कि इकोनॉमिक बिहेवियर, बिहेवियर रिलेटेड टू मनी, वेयर मनी कहाँ से आता है, मनी कहाँ को जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपन खरीदते हैं तो वो क्यों खरीद रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब सबके पीछे इकोनॉमिक्स है। ठीक है, वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे अपने को समझ में आएगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो अपन बेसिकली क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर मीन्स वी हाउस होल्ड्स या वी एज ए कंज्यूमर, कि हम अगर मार्केट जा रहे हैं कुछ खरीदने को तो हम क्या है, कंज्यूमर हैं। अब हम खरीदने को गए, चलो सब्जी खरीदने को गए, अब हम सब्जी क्या देख के खरीदेंगे, उसकी क्वालिटी भी देखेंगे, उसका प्राइस भी देखेंगे। अगर प्राइस ज़्यादा है तो हम हो सकता है सब्जी कम खरीदें, अगर प्राइस कम हो गया तो हो सकता है हम ज़्यादा खरीद लें। तो ये जो बिहेवियर है कंज्यूमर का, दैट डिपेंड्स ऑन सर्टेन थिंग्स। प्राइस पे डिपेंड करता है, बजट पे डिपेंड करता है, बजट के अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि भाई ठीक है, सेब जो हैं वो बहुत सस्ते हैं, लेकिन कोई आदमी ऐसा है जिसको सेब अगर फ्री में दे दो तो भी नहीं खाए वो। मान लेते हैं उसको सेब से एलर्जी है ना, तो उसके लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैटर कर गया। उसके अलावा एक आदमी है जो सेब, जिसको सेब पसंद तो बहुत हैं लेकिन उसको लग रहा है कि महंगे हैं, प्राइस, ठीक है, तो वो नहीं खरीदेगा, वैसे नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर हो गया। उसके अलावा बजट, किसी को सेब स्वाद भी लगते हैं, महंगे भी नहीं लग रहे, लेकिन उसके पास वो पैसे भी नहीं है जो सेब के लग रहे हैं, तो बजट। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है वो अपन किस में पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर में। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस सब्जेक्ट मैटर पता लगा रहे हैं कि भाई आगे क्या क्या आने वाला है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब कुछ भी मान लो, एक पेन की फैक्ट्री मान लो अपने, या अपने ये मान लो कि जो सब्जी उगाने वाला आदमी है वो। प्रोडक्शन किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, सब्जी उगाने वाला आदमी देखेगा कि यार मार्केट में तो ये चीज़ ज़्यादा बिक रही है, तो वो सोचेगा अगली बार मैं ये उगाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसको लगेगा इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या करेगा, सोचेगा यार बिक तो बहुत रहा है तो मैं प्राइस हाई कर देता हूँ, ये सब। ठीक है, प्राइसिंग। प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का जो, मतलब दोनों का जो क्या बोल सकते हैं इसको, सप्लाई डिमांड का जो सिस्टम होता है कि सप्लाई और डिमांड बराबर होगी। यानी कि मान लो एक आम है, ठीक है, इसको कंज्यूमर 5 रुपए में बेच लेना चाह रहा है, प्रोड्यूसर इसको बोलेगा कि भाई मैं 10 रुपए में बेचूंगा, तो ये क्या है, ये प्राइसिंग सेट ही नहीं हुई। लेकिन ये दोनों एक प्राइस पे एग्री कर जाएंगे, वो हो जाएगा प्राइसिंग। ठीक है, मतलब कंज्यूमर बोलेगा ठीक है 7 रुपये लगा दो, वो सब। ठीक है, तो प्राइसिंग एक तरीके से कौन डिसाइड कर रहा है, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई कौन डिसाइड करता है, प्रोड्यूसर। डिमांड कौन डिसाइड कर रहा है, कंज्यूमर। तो ऐसे करके एक प्राइसिंग आ जाएगी। ये भी जो प्राइसिंग है ये अपन किस में डिसाइड, किस में डिस्कस करेंगे, माइक्रो में। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, वेलफेयर वगैरह, रिसोर्स एलोकेशन की भाई कितना रिसोर्स है जो किसको मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए, जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, जो कम काम कर रहा है उसको कम मिलना चाहिए, ये सब बातें आ जाएगी अपनी रिसोर्स एलोकेशन में। ठीक है, ये अपना एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर हो गया। आगे है थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे हम। ठीक है, डिमांड जो है किसी भी चीज़ के प्रति वो कैसे इफेक्ट करती है, क्या क्या चीज़ें उस पर प्रभाव डालती है, क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करती है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन जो जब हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कि पेन बनाना है किसी को, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मैटर करेगी, लेबर जो लग रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल लग रहा है, जो मान लो प्लास्टिक का पेन बनाना है तो प्लास्टिक आ रहा है, इंक आ रही है, निब आ रही है, इनका जो जो कॉस्ट है वो डिपेंड उस पे। उसके अलावा प्रोडक्शन, भाई अगर डिमांड है मार्केट में तभी तो प्रोडक्शन करेंगे अपन। तो ये सब थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट जो है वो कितनी लग रही है, कैसे लग रही है, कैसे मिनिमाइज करी जा सकती है, ये सब। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, अब देखो कॉस्ट प्रोडक्शन सब सोच के बना तो लिया हमने, अब उसको बेचें कैसे, और बेचें तो उसका प्राइस जो है वो क्या रखें। ठीक है, तो ये जो प्राइस डिसाइड करेंगे ये मार्केट वगैरह पे डिसाइड होगा ये सब। ठीक है, तो ये हो गया अपना थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सीधा सीधा है कि जो भी प्रॉफिट या जो भी
पैसा आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाए। ठीक है, मान लो कि एक पेन बेच दिया हमने 10 रुपये का, अब ये 10 रुपये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे जाएं, यानी कि रेंट को कितना मिलना चाहिए, लेबर जो है उसको कितना मिलना चाहिए, जो बेचने वाला आदमी है जो पेन की कंपनी खोल रहा है उसको कितना मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें आती है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। हाउ प्राइसेस आर सेट कैसे होता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन कहते होती है, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमल एलोकेशन मतलब कि भाई ये जो हो जाएगा ना ऑप्टिमल एलोकेशन, तब सभी लोग जो हैं वो खुश हैं एक तरीके से। ठीक है, मैं जितने पैसे का काम कर रहा हूँ उतना मेरे को मिल रहा है तो मैं खुश होऊंगा, तो ये ऑप्टिमल एलोकेशन हो गया। मैं 10 रुपये का काम कर रहा हूँ, मेरा को 5 रुपये मिल रहे हैं, 5 रुपये मेरा बॉस खाए जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से हो गया अपना एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, तो ऑप्टिमल एलोकेशन एक तरीके से कि भाई जो चीज़ जितना काम कर रही है उसको इतना पैसा दे दो। ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि भाई मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए, उस तरीके से उनको कंबाइन करना, ये सब। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ये अपन ने देख लिया, पढ़ेंगे आगे। अब देखते हैं अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका आपके उसमें चार्ट भी बना हुआ है ना, बुक में चार्ट बना हुआ है, बुक डाली हुई है ऐप पे, उसमें देख लेना आप, बुक में चार्ट बना हुआ है। मैं दिखा दूँ यहाँ से, यहाँ से नहीं दिखेगा, एक बार मैं बताता हूँ आपको, दिखा। ठीक है, तो उसमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अलग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का अलग है। अब अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं क्या होती है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, एग्रीगेट, इकोनॉमी एज ए होल। तो ये बड़ी चीज़ों पे बात करती है, बड़ी चीज़ें जैसे नेशनल आउटपुट, भाई पूरा देश जो है उसका आउटपुट क्या है। जैसे हमने सुना है ना जीडीपी नाम, जीडीपी नाम सुना होगा, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, तो जीडीपी इज ए मैक्रो वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं अपन जीडीपी को, कि देश जो है, इतने सारे लोगों का देश, उसका इकोनॉमिक बिहेवियर क्या है, उसकी इकोनॉमी कैसी चल रही है। ठीक है, तो नेशनल आउटपुट हो गया अपना, टोटल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल, चीज़ें महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है, जो भी है वो भी अपन किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक ग्रोथ, हम सुनते हैं ना, इकोनॉमी इज ग्रोइंग बाई 7%, 8%, आर बी एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ जीडीपी दिस ईयर वेरी गुड। या फिर हम पढ़ते हैं कि आफ्टर 2014 इकोनॉमी ग्रोइंग फास्टर, या कुछ लोग बोलते हैं बिफोर 2014 इकोनॉमी वाज ग्रोइंग फास्टर। ये जो भी चीज़ें हैं, इकोनॉमी ग्रोइंग मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ यानी कि भाई अपने पास पहले 500 रुपये थे, मान लो पिछले साल तक हम 500 रुपये कमा रहे थे, अब हम 550 कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये अपनी ग्रोथ है। तो ऐसे ही अपना जो नेशन है, नेशन मान लो पहले 500 करोड़ कमा रहा था, या मतलब जितने भी ना, मान लो अपने 500 करोड़ कमा रहा था, अब उसकी टोटल कमाई या टोटल आउटपुट जो है वो 600 करोड़ हो गया, तो ये क्या होगी, ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो उस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये सब भी अपन मैक्रो लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जो है वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं, कैसे इनका काम होता है, ये सब। थ्योरी ऑफ कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक देश में कुछ पैसा आ रहा है, उसमें से लोग क्या है, आधा कंज्यूम कर रहे हैं, आधा सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, एक फ्लो चलता है, सर्कुलर फ्लो चलता है, वो कैसे चलता है, मेरे पास 100 रुपये आए, ऐसे करके सबके पास 100 100 रुपये आए, उनमें से उन्होंने 30 मान लो कंज्यूम कर लिए, या 40 कंज्यूम कर लिए, 50 सेव कर दिए, वो जो सेव करे वो किसी ने इन्वेस्ट कर दिए। तो ऐसे करके जो मनी है वो इकोनॉमी में कैसे घूम रहा है, इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में, तो ये किसका मैटर हो गया, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही मैटर हो गया, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि देश में कैसे घूमा है। जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल का मतलब भाई जैसे आप सुनोगे अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से कि हमारे टाइम में तो 1 रुपए की 8 टॉफियाँ आती थी। ठीक है, लेकिन आज तो 1 रुपए की एक भी नहीं आती। या फिर कुछ चीज़ें होंगी ना, आपने देखी होंगी बचपन में थोड़ा कि भाई सस्ती होंगी, अभी वो धीरे धीरे महंगी हो रही है। अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, धीरे 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 धीरे। तो ये होता ही है, ये क्या है, जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज है, कि प्राइस लेवल मतलब कि नॉर्मली बाहर जो चीज़ें मिल रही है उसमें इंक्रीज हो जाए। जैसे आज दूध 27 रुपये का मिल रहा है, कल को दूध 30 रुपये का मिलने लग जाएगा, फिर 32 रुपये का मिलने लग जाएगा।
और जो जैसे दूध की क्वांटिटी बढ़ मतलब दूध का प्राइस बढ़ रहा है, उसी प्रकार बाहर जो उससे रिलेटेड या उससे अनरिलेटेड भी जो भी चीज़ें हैं नॉर्मल, उनका प्राइस बढ़ रहा है, उसको अपन बोलेंगे जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज। ठीक है, तो ये सब है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ लेंगे अपन कि इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरीज क्या क्या है। बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पब्लिक फाइनेंस, ये भी बैंकिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्योंकि देश का होता है तो देश है ना, मतलब राष्ट्र क्या कर रहा है कैसे कर रहा है वो सब। पब्लिक फाइनेंस, सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाएंगे। बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो अपन इसमें देख लेते हैं, वैसे तो मैंने बता दिए हैं। इंडिविजुअल यूनिट का होता है, ये एंटायर इकोनॉमी होती है, ये कंज्यूमर और फर्म्स होता है, ये एग्रीगेट वेरिएबल होते हैं टोटल। इसमें प्राइसिंग और प्रोडक्शन, इसमें आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ यानी कि देश की ग्रोथ क्या है। ये दो चार क्वेश्चन है, आप वैसे तो आपके पीडीएफ में भी हैं, देख लेना एक बार। मैक्रो माइक्रो में डिफरेंस मैंने बता ही दिया। अगर अपन एक एक वर्ड में बोलें समरी, तो माइक्रो क्या है, माइक्रो इंडिविजुअल का इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल फर्म हो सकता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकती है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो सकता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैक्रो जो है वो एग्रीगेट, एग्रीगेट यानी कि नेशन, सिंपल वर्ड्स में अपन मानते हैं नेशन। ठीक है, तो एक नेशन का आउटपुट कैसे है, एम्प्लॉयमेंट कैसे काम कर रहा है, महंगाई हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, बैंकिंग कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें हैं, ये हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्कशन फॉर्म जो है उसमें पूछ सकते हैं, मुझे टैग कर देना। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास।